माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं, ये विशेष प्रार्थनाएं हैं। और एक बात स्पष्ट है कि कोई भी विषय आकर्षक बनता है जब उसमें व्यक्तिगत संबंध प्रगाढ़ होते हैं। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पीपल मेक्स द रिलेशनशिप sweeter and sweeter and sweeter. We'll see in this explanation here. Srila Prabhupada is explaining. पहले श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान क्यों अवतरित हुए। भगवान अवतरित हुए अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए, just to bestow his causeless mercy on the unalloyed devotees. ये भगवान के अवतरण का प्राइमरी रीजन, मुख्य विषय है। जो भगवान किसी भी चीज के द्वारा बाध्य नहीं है। पहले श्लोक में माता कुंती ने इस विषय को स्पष्ट किया, इसके पहले वाले श्लोक में, कि द कृष्णा कैन नॉट बी अचीव्ड इवन बाय परमहंसास। दोज हु आर परमहंसास, those who has conquered all their senses, जिनके हृदय पूरी तरह से पवित्र हो चुके हैं, अमलात्मन, जो मुनि हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, स्थिति मुनि भगवद गीता में बताया गया। परंतु इन सब योग्यताओं से भी भगवान प्राप्त होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। These are not the price which will make you eligible to get Krishna. यदि ये प्राइस है तो आप puffed up हो जाओगे कि I have paid the price. Now why I have to depend on Krishna? I paid the price. आप दुकान में जाते हो, आप कुछ रुपए देते हो, 500 रुपए देते हो, आप वस्तु की डिमांड करते हो, वहां पर और कुछ नहीं है। Because you paid the price, you should get the object, right? तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये सब कोई प्राइज नहीं है। भले ही आप परमहंस हो गए, भले ही आप अमलात्मन हो गए, भले ही आप मुनि हो गए, परंतु ये सब होने के बाद भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, स्वराट, ठीक है। वो स्वयं अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य किसी के भी द्वारा बाध्य नहीं है। सूर्य अपनी इच्छा से अपने आप को प्रकट करते हैं। एज एंड व्हेन ही वांट्स ही अपीयर्स, ही शोज हिमसेल्फ। हम किसी भी अपने प्रयास से सूर्य को नहीं देख सकते, राइट? हम सिर्फ सूर्य की कृपा से सूर्य का अनुभव कर सकते हैं। सिमिलरली कृष्ण की कृपा से, तो कृष्ण यहां पर विशेष अनुग्रह करते हैं भक्तों पर। क्यों? क्योंकि ये अनन्य भक्त हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट। इन्होंने भगवान की शरण ली है। बिकॉज दे हैव कंप्लीटली टेकन शेल्टर इन ए हेल्पलेस वे। देयरफॉर कृष्णा ही चूजेस टू कम एंड अपीयर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। दिस इज द रीजन। तो भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों पर अनुग्रह दिखाने के लिए, और जब वो आते हैं तो साथ में असुरों का संहार स्वयं करते हैं। दैट ऑल्सो टू गिव मोर प्लेजर टू हिज डिवोटीज। जो भक्तों को कष्ट दे रहे हैं उनका संहार करके भगवान अपने भक्तों के साथ जो संबंध है उसको मधुर बनाते हैं। जिस प्रकार से आपके पिताजी आपका रक्षा स्वयं करते हैं। Your father protects, and when your father protects you, you feel so strongly moved. You feel a great bond between yourself and your father, that my father protected me, or in spite of all the odds, he fought for me, he stood by me, and he loves me, right? तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए वास्तविक रूप से संहार करते हैं। नहीं तो संहार तो हमारे एक महाराज बतला रहे थे, संहार तो एक छोटा सा कोरोना का वायरस भी कर सकता है।
इसके लिए भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं और सब अपने आप में समर्थ है, परंतु ये जो संबंध है, ये जो मधुरता है, ये जब भगवान स्वयं करते हैं तब आती है। इस बात को विशेष करके ध्यान से समझिए कि भक्त और भगवान का जो संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे ये संबंध प्रगाढ़ होता है वैसे वैसे मधुरता आती है, स्वीटनेस इंक्रीजेस। देयर इज ऑपुलेंस, ऐश्वर्य है भगवान का। ऐश्वर्य के साथ में धीरे 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 ये मधुरता में बदल रहा है। आई एम वर्शिपिंग द लॉर्ड बिकॉज आई एम फियरफुल ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, आई एम वर्शिपिंग द लॉर्ड बिकॉज लॉर्ड इज वेरी ग्रेट। That is another proposition. And I love the Lord, therefore I am worshipping Him. And I cannot, but I love Him and I worship Him. These are the different categories. तो आप देख सकते हो किस प्रकार से there is an evolution, a strong bond, a strong relationship developing the Lord and His devotees. Right? Yes. So initially there is a reverence, awe and reverence, and now there is loving exchange. Okay? तो जो वृंदावन में भगवान की लीलाएं हैं वो अत्यंत प्रेममय है, वेरी लविंग। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए तो भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कोई भी उनके साथ ऐश्वर्य, उनके सम्मान, ऐश्वर्य के साथ उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ता है विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस। इसलिए आप कभी भी नहीं देखोगे कोई भी घटना में किसी भी व्यक्ति ने, यहां तक कि भरत जी ने भी भगवान रामचंद्र जी के कंधों पर हाथ रखा हो। डिड यू एवर सी anyone keeping holding like that? No, never, not possible. क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई उनके कंधे पर चढ़ जाए? Anyone just coming up on the shoulders of Lord Ramchandra? No one. Everyone maintains great distance, full respect, pays obeisances, and talks with great reverence. Right? Although he is the supreme Lord, he is the same Lord. परंतु वो भगवान रामचंद्र जब कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो उन्होंने इस ऐश्वर्य को समाप्त कर दिया। जब वो प्रकट हुए, जब वो नंद के कारावास में, कंस के कारावास में प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत प्रकट होते ही वो जो अपना चतुर्भुज रूप था उसको संवरण किया, क्योंकि माता देवकी उनकी स्तुति करने लगी, एंड ही डिडंट लाइक इट बिकॉज देयर इज नो स्वीटनेस। ओके, सो और वहां से भगवान चले गए वृंदावन, और वहां वो एक गोपाल के रूप में, he is the son of नंद एंड जसोदा, जो एक ग्वाल बाल है। दे आर नॉट द किंग। ओके, एंड ही इज इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। ही इज नॉट लाइक ए बिग किंग, सन ऑफ ए किंग लाइक लॉर्ड रामचंद्र, बट हियर ही इज इजीली अवेलेबल। ही कुड बी अप्रोच्ड बाय एनीवन, all of his friends, so much so छले बाले लड्डू खाए श्री मधु मंगला। छले बाले लड्डू खाए श्री मधु मंगल। सो दिस इज सो स्वीट। मधु मंगल के मुंह से उन्होंने लड्डू निकाल करके अपने मुंह में खा लिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है? भगवान को खिलाना तक हमने सुना है,
और सबरी माता ने रामचंद्र जी को जूठा बेर खिलाया, वो सुना है, उसने खिलाया, परंतु यहां पर भगवान उसके मुंह से निकाल के खा ले रहे हैं। ये आपने कभी सुना है, कल्पना किया? इम्पॉसिबल। बट दिस इज स्वीटनेस, दिस इज अमेजिंगली स्वीट। तो इसलिए भगवान के ये जो विशेष नाम है, कृष्णा इज नॉट हैप्पी व्हेन यू कॉल हिम कृष्णा, परंतु जब आप कृष्ण को नंद नंदन कहते हो तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें नंद बाबा और कृष्ण के संबंध की जो महत्ता है, जो प्रगाढ़ता है, वो स्पष्ट होती है। Therefore he is happy. Oh yes, when you call him Jasoda Nandan, he is even happy, very happy. Braja Jana Hari, Manahari, yes. When he is called as the protector of all the residents of Braja, he feels really great happiness. Therefore, कुंती महारानी कहते हैं वासुदेवाय, वो वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन है, और वो नंद गोप कुमार आया। वो जितने गोप कुमार है, ग्वाल बाल है वृंदावन के, उनके प्रिय हैं। He is very dear to them. And he is Govind. He is protector of the cows. So there are so many different sweet relationships, very strong relationships, bond with his devotees. Right? And Krishna is happy with that. और कोई भी भक्त आनंद बढ़ते जाता है, जैसे ऐश्वर्य है। अब ऐश्वर्य से सबसे पहले शांत रस, शांत से वात्सल्य, वात्सल्य से साख्य, साख्य से माधुर्य, ओके, कॉन्जुगल रस। तो यहां पर आप देखिए, देयर इज अ प्रोग्रेशन, क्लियर प्रोग्रेशन, यू कैन सी हाउ इट इज डेवलपिंग। विद द काउज देयर इज शांत रस, with the cows there is शांत रस, with certain gopas it is sakhya ras, okay, and then there is vatsalya ras, and ultimately with the gopis it is madhurya ras. तो ये सभी प्रकार के रसों की परिपूर्णतम पराकाष्ठा होती है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। All the rasas are completely manifested. Therefore, these pastimes are so sweet. The devotees, भक्त लोग, भक्तगण भगवान से उस प्रकार से संबंध कर पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, लविंग एक्सचेंज। और जब तक आदान प्रदान नहीं होता है, मन में संतुष्टि नहीं आती है, सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। आप अपने पति को प्रेम करते हो, पति को कोई गिफ्ट देते हो, पति आपकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आपको कोई गिफ्ट देते हैं, देन यू फील सो हैप्पी बिकॉज देयर इज एक्सचेंज। सेम विद द मदर एंड सन, डॉटर एंड फादर, देयर हैज टू बी एक्सचेंज, ओके। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया, भक्तों के बीच में एक्सचेंज, देयर शुड बी लविंग एक्सचेंज। बिकॉज जब एक्सचेंज होता है, जैसे जैसे ये एक्सचेंज प्रगाढ़ होता है, becomes intimate, then the experience of joy is so great. तो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला में हम देखते हैं कि ये जो एक्सचेंज है, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज सो स्वीट। द काउज आर लविंग कृष्णा। सारी गायें स्वतः अपने थनों से दूध को आकर के भगवान का अभिषेक करती हैं अपने दूध से, बिकॉज दे लव कृष्णा एंड कृष्णा इज ड्रिंकिंग देयर मिल्क एंड इज एक्सेप्टिंग द बाथ। सो दिस इज स्वीटनेस। कृष्णा इज प्लेइंग विथ ऑल द कवर्ड बॉयज, सारे गोप वालों के साथ में खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं वहां पर उनका कोई रिवरेंस नहीं है। जब
वो कंस के यहाँ पर गए थे मथुरा में, और वहां पर मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया। तो वहां पर मल्ल युद्ध में जब कृष्ण ने चाणूर मुष्टि को पटक के मार डाला, तो चाणूर मुष्टि को मारने के बाद में सुदामा कहते हैं, ये क्या, ये कोई मजाक है क्या? तुम लोग क्या सोचते हो कृष्ण बड़े बलवान है? अरे इस भ्रम में मत रहो, कल ही मैंने इसको पटका है, कल मेरे साथ में हार गया है। तो यदि ये मेरे से हार सकता है तो चाणूर मुष्टि क्या मेरे लिए बड़ी चीज है? मैं भी हरा देता था चाणूर मुष्टि को। तो दूसरे ग्वाल वाले ने कहा, नहीं नहीं, यू आर अंडर इल्यूशन, ऐसा नहीं है। तो उसने कहा, देख मेरे साथ शर्त लगा ली। और उन्होंने शर्त लगा ली। शर्त लगा करके वो पहुंच गया कृष्ण को, उसने फिर से चुनौती दी, देख ठीक है, उसको हराया ना, छोड़ दे वो बात, मेरे साथ आ जा। और इस बार फिर उसने कृष्ण के साथ युद्ध किया, और कृष्ण फिर नीचे गिर गए, वो हार गए। और उसने वहीं से अपना हाथ उठा करके कहा, देखो देख लो, ये है। सो दिस इज स्वीटनेस, दिस इज अमेजिंगली स्वीट। इसको देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, जो ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, जो सबके लिए सुलभ हैं, जो गाय चरा रहे हैं, वो परम भगवान कैसे हो सकते हैं? हाउ ही कुड बी द सुप्रीम लॉर्ड? वो मेरे प्रभु हो सकते हैं कैसे? परंतु भगवान अपने प्रेम को, अपने द स्वीट रिलेशनशिप, that is most important for him. He is not bothered for anything rituals. ठीक है? He is not concerned. ठीक है? तो भगवान चाहते हैं वास्तविक हमारा स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति, और वो हम देखते हैं वृंदावन में। वृंदावन सारे ब्रजवासियों में, they have natural love. They just love Krishna. And they are doing everything because out of love, not as a recommendation of the scriptures. हम जप कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, राइट? वी आर डूइंग बिकॉज इट इज रिकमेंडेड। प्रभुपाद जी ने कहा है, इसलिए हमको सेवा करनी पड़ रही है। एक दिन आके आरती करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। बट गोपिकाज आर नॉट डूइंग आउट ऑफ दैट। वो कहती हैं कि हम इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आवर हार्ट, हमारा हृदय भगवान के प्रति इतना आसक्त हो चुका है कि अब हम और कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, नथिंग एल्स। सो दिस इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अदर पीपल एंड the residents of वृंदावन। ये जो ब्रज भक्ति है, ये इतनी मधुर है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। The extreme of the loving sentiments between the devotees and the Supreme Lord. This is what makes it very special। और कुंती महारानी आज उसकी स्तुति कर रही है इस श्लोक में। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा।